तो इस प्रकार अगला हमारा जो है वो है कि किस तरह से, तो यहां तक हमने पढ़ लिया। अब है बड़ा मन और चले थे पैर सेल नालाओं के का संग, आंख की भूख मिटी ये देख आ कितना सुंदर संभार। संभार का मतलब होता राशि। जो कुछ भी मैं देख रही हूं उस प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करती हुई श्रद्धा कहती है, बड़ा मन और चले थे पैर। मेरा मन बड़ा था, मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मैं प्रकृति के उस सौंदर्य रूप को देखूं अपने आंखों से, इसलिए मेरे पैर स्वयं ही चल पड़े थे उस ओर। मैं अपने यानी मन में नहीं था, मन में बड़ा ये हर्ष था, खुशी थी कि कोई प्रकृति के उस रूप को अपनी आंखों से निहारूं, उस प्रकृति की उस रूप को अपनी आंखों से देखूं, ये मन में मेरी इच्छा थी। मन बड़ा था और चले थे पैर, यानी अपने आप ही पैर उस ओर चल दिए। शैल मालाओं का श्रृंगार, मैंने देखा कि जितने भी शैल यानी पर्वत, जो पर्वत मालाएं थी वो पर्वत मालाएं पूरी तरह से हरे भरे वृक्षों से लदी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उस पर्वत श्रृंखला ने फूलों से, पत्तों से, फलों से अपना पूर्ण रूप से श्रृंगार कर रखा हो। हरी भरी वो घाटी थी, हरी भरी वो पेड़ पौधे थे जो मन को आकर्षित कर रहे थे, मन में उत्साह जगा रहे थे। आंख की भूख मिटी, जो इच्छा थी कि वह प्रकृति के उस हरे भरे रूप को देखे, आज वे आंख की भूख भी मिट गई, मनोकामना भी पूर्ण हो गई। मन में यह था कि मैं इन आंखों से उस हरी भरी पहाड़ी को देखूं जो फलों से लदी हुई है, जो सुंदर पत्तों से लदी हुई है, जो सुंदर फूलों से लदी हुई है, जिनको देख करके मेरी आंख की भूख भी मिट गई। यह देख कितना सुंदर संभार, देखो राशि कितनी अपार सुंदरता, अपार हरियाली चारों तरफ फैली हुई है। इस सुंदरता को देख करके मेरा मन पूरी तरह से भर गया। यह श्रद्धा करेंगे तो मेरी आंख की जो भूख थी अर्थात मनोकामना थी, मेरी आंखें जो सुंदर रूप को देखना चाहती थी, उस सुंदर रूप को, प्रकृति के सुंदर रूप को देख करके आज पूरी तरह से तृप्त हो गई है। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नग तल शुद्ध, अकेला ये जिन निवर पाए ये घूम रहा था विशुद्ध। विशुद्ध यानी व्याकुल, विशुद्ध यानी व्याकुल, व्याकुल। क्या कहती है? एक दिन सहसा सिंदूर कि मैं, अब श्रद्धा कहती है कि मैं इस हिमालय की पहाड़ी पर आ गई। एक दिन अचानक लगा कि एक विशाल सागर पहाड़ से टकरा रहा है। नगतल, एक पहाड़ से विशाल लहर इस हिमालय की पहाड़ी से टकरा रही है। तो ये देख करके मैं क्या हो गई? दुखी हो गई। शुद्ध यानी दुखी, पीड़ित हो गई कि क्या हो गया ये अचानक, जब एक सागर के समान विशाल एक लहर, बड़ी लहर जो पर्वतों से, उस पहाड़ से, उस पर्वत से बार बार टकरा रही थी। ये देख करके मेरे मन में भय व्याप्त हो गया, मैं डर गई। श्रद्धा करिए, अकेला यह जीवन निरुपाय। मैंने सोचा शायद जल प्रलय हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, अब अकेला मेरा जीवन है, अब तो कोई उपाय ही नहीं है, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। ये जीवन बड़ा लंबा जीवन है, कैसे इस जीवन को मैं जी पाऊंगी, अकेले कैसे रह पाऊंगी। इस तरह के जो विचार थे वो मेरे मन में बार बार उत्पन्न हो रहे थे, मुझे पीड़ित कर रहे थे, मुझे बता रहे थे कि अब जीवन का क्या होगा। निरुपाय यानी जिसका कोई उपाय नहीं है, कि अब मैं अकेली रह गई, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई जीव का निशान भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि श्रद्धा भी उस पहाड़ी इलाके में आ गई थी जहां मनु भी था। आज तक घूम रहा था विशुद्ध, कि मैं घूमते 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 चारों तरफ व्याकुल होकर के घूम रही थी और सोच रही थी कि कोई जीवन का अंश मिल जाए, कोई व्यक्ति यहाँ मिले जिसको देख करके मन में हर्ष होगा। लेकिन जब देखा कि जल प्रलय ने सब कुछ नष्ट कर दिया है, तो मन में एक पीड़ा और एक दुख की अनुभूति व्याप्त हो गई। अब देखिए श्रद्धा क्या कहती है, यहां देख कुछ बलि का अन्न, भूत ही तरत किसका ये दान,
इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ये मन में अनुमान। श्रद्धा कह रही है मैं भटकती रही, काफी चलती रही, पथ पर पहाड़ी श्रृंखलाओं को लांघते हुए दूर दूर तक मैंने घूम भ्रमण किया, और अंत में जाकर मैंने देखा कि कुछ बलि का अंश था। किसी ने यहाँ यज्ञ किया था इस पहाड़ी क्षेत्र में, और वो हाल ही में किया था, ज्यादा समय नहीं हुआ था। हाल ही में किसी ने बलि का अन्न यानी देवताओं की स्तुति की थी, यज्ञ किया था, अन्न वहां पड़ा हुआ था। भूत हित रत किसका ये दान, निश्चित रूप से सारे संसार के कल्याण की ये कामना रखने वाला जो ये मधुर दान है, मधुर अनुभूति है, ये किसकी हो सकती है? किसने संसार के कल्याण के लिए, किसने संसार के हित के लिए ये बलि का जो अन्न है वो यहाँ छोड़ दिया है या त्याग दिया है? निश्चित रूप से ये कोई संसार का कल्याण चाहने वाला कोई जीव है, प्राणी है, जो इस क्षेत्र में आकर के बलि की राजा, या हम ये कह सकते हैं कि उसने यज्ञ किया हो। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। श्रद्धा सोच रही है कि मुझे जब मैंने अन्न देखा बलि का, तब मेरे मन में यह अनुमान हो गया, तब मैंने विचार कर लिया कि मेरे अतिरिक्त भी इस पहाड़ी क्षेत्र में कोई दूसरा सजीव व्यक्ति है जो जीवित है उसी के समान। तो इसलिए एक आशा की जो भाव है वो मन में उत्पन्न हो गया कि इधर कोई है अभी जिंदा, यानी पूर्ण रूप से सृष्टि का पतन नहीं हुआ है। श्रद्धा कहती पहले तो लगा था कि शायद सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन जब राजा यानी बलि का अन्न देखा तो उसके मन में एक आशा की किरण उत्पन्न हुई, और वो ये विचार करने लगी कि नहीं, अभी पूर्ण सृष्टि का प्रलय नहीं हुआ है, बल्कि कोई सजीव व्यक्ति है जिसने राजा बलि का अन्न अर्पित किया है, जिसने संसार के कल्याण के लिए अपने जीवन का सबसे बड़ा दान किया है, अपने आप को समर्पित किया है। यहाँ कोई सजीव व्यक्ति है। देखिए तपस्वी यहां तक हो गया। अब देखिए, अब श्रद्धा मनु के पास में पहुंच जाती है, और अब वो मनु को क्या कहती है ये हम देखते हैं। यहां तक तो उसको लगा कि कोई जीवित है, कोई प्राणी है जिसने ये बलि का अन्न चढ़ा करके संसार के कल्याण की कामना की है। ये निश्चित रूप से एक उसका सबसे बड़ा दान है। अब देखिए श्रद्धा मनु को कहती है, क्या कहती है, देखिए, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग, तुम कितने हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। श्रद्धा मनु को जब देखती है वह हताश, निराश, दुखी होकर के वो जीवन को निरुद्देश्य मानते हुए बिल्कुल थके मांदे बिल्कुल बैठे हुए हैं, निश्चल होकर बैठे हैं। तो श्रद्धा उसे संबोधित करती हुई कहती है कि हे तपस्वी, जीवन में कठोर तपस्या करने वाले कुशार्थ व्यक्ति, क्यों इतने हो क्लांत, इतने दुखी क्यों हो तुम, इतनी दुखी क्यों, क्लांत यानी दुखी क्यों, क्या पीड़ा है तुम्हें? श्रद्धा पूछना चाहती, वेदना का कैसा ये वेग, तुम्हारे हृदय में उठने वाली जो पीड़ा है उसका ये वेग कैसा है, भयानक वेग है। तुम शायद जीवन से निराश हो चुके हो, तुम्हारा मन पूरी तरह से निराशा के अंधकार में खो गया है। ये जो वेदना है, ये पीड़ा का जो संवेग है, जो पीड़ा का जो अधिकता है, ये कैसी पीड़ा, इस पीड़ा को मैं अनुभव नहीं कर पा रही। देखिए तुम कितने हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। हे मनु, तुम इतने हताश क्यों हो ये बताओ। क्योंकि जीवन में इस तरह के पल भी आते हैं जब जीवन में व्यक्ति को चारों तरफ अंधकार दिखाई देता है, लेकिन हताश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम इतने हताश मत हो, बताओ क्या बात है, ये कैसा उद्वेग, ये कैसी बेचैनी है, कैसे मन में धुंध चल रहा है तुम्हारे, कैसा उद्वेग है। उद्वेग यानी मन में चलने वाले उथल पुथल की जो भावनाएं हैं, जो तेरे मन को विचलित कर रहा है, तो बताओ ये कैसा उद्वेग है, कैसी बेचैनी है। हृदय में क्या नहीं अधीर, लालसा जीवन निशेष, कर रहा तुम्हें न त्याग तुम्हें, मन में घर सुंदर वेश, दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का डर अनजान। आगे श्रद्धा मनु को कर्मशील होने का संदेश देती हुई कहती है कि हृदय में क्या नहीं अधीर, लालसा जीवन का निशेष, क्या तुम्हारे मन में अब जीवन के प्रति क्या कोई उद्देश्य शेष नहीं है,
क्या तुम जीवन को निरुद्देश्य मान चुके हो? क्या तुम्हारी लालसाएं समाप्त हो गई है? क्या संपूर्ण इच्छाओं का परित्याग तुमने कर दिया है? क्या हृदय में किसी तरह की अधीरता नहीं है? यानी तुम्हें तो उल्टा बेचैनी यानी कि कहने का मतलब कुछ करने की जिद करनी चाहिए। तुम तो क्या हो गए, जीवन को निःशेष यानी बेकार मान रहे हो कि अब जीवन का कोई उद्देश्य शेष नहीं रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये श्रद्धा मनु को कहती है। कर रहा तुम्हें कहीं त्याग, कहीं नहीं ये त्याग तुम्हें मन में सुंदर वेश। आगे श्रद्धा मनु को कह रही है कि तुम कर्मशील हो गए हो, कर्मशील नहीं हो। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम संसार को त्याग देना चाहते हो, संसार के प्रति मोह को छोड़ देना चाहते हो। ये त्याग तुम्हारे मन में घर कर चुका हो, इस शरीर में घर कर चुका हो कि अब जीवन का कोई उद्देश्य शेष नहीं रह गया है। अब तो सब कुछ त्याग दो, कुछ भी शेष नहीं है, जीवन का कोई उद्देश्य शेष नहीं रहा। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये निराशावादी भावना है, ये एक विचारधारा है जिसको तुम्हें कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं से कर अनजान। ये दुख है, अज्ञात बहुत सारी जटिलताएं, बहुत सारी समस्याएं हैं, और जानबूझ करके उन समस्याओं से तुम क्या हो गए हो, अनजान बने हुए हो। समस्याएं तुम्हारे सामने हैं, उसका समाधान तुम्हें कर्मरत होकर के करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं, जानबूझ करके उन समस्याओं को तुम क्या बने हुए हो, अनजान बने हुए हो। जबकि तुम्हें उन समस्याओं का समाधान के लिए तत्पर होना चाहिए, समस्याओं के समाधान के लिए जूझना चाहिए, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। केवल दुख के डर से ही भयभीत हो रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो कि समस्याओं के समाधान करने में नई समस्याएं उत्पन्न हो जाए। तुम इससे चिंतित हो, इसीलिए डर रहे हो। एक अज्ञात डर तुम्हारे मन में व्याप्त हो गया है। लेकिन कहते हैं कि भैया अगर कहीं कुछ अच्छा करना है तो रिस्क, या हम कहते हैं समस्याओं से सामना तो करना ही पड़ेगा, तभी हमें जीवन में सफलता मिल सकती है। तो मनु को भी ये वो प्रेरणा देना चाहती है कि तुम समस्याओं से भयभीत मत हो, जटिलताओं से भयभीत मत हो। ये समस्याएं जीवन में आती है और इन समस्याओं को हमें धैर्य रख करके उनके समाधान का रास्ता खोजना चाहिए। लेकिन तुम समस्याओं से अनजान बन करके समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकते। इसके लिए तुम्हें समस्याओं से जूझना पड़ेगा, उनका मुकाबला करना पड़ेगा और समस्त समस्याओं का समाधान खोजना पड़ेगा। तब तुम्हारा दुख और डर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये सब कुछ कहती है श्रद्धा मनु के समक्ष, मनु के सामने। तो इस प्रकार ये हमारी व्याख्या थी। इस संपूर्ण व्याख्या में कहीं श्रद्धा के ही रूप सौंदर्य का यहाँ वर्णन है, यहाँ ललित कलाओं के ज्ञान के बारे में है, यहाँ प्रकृति के प्रेम के बारे में है, यहाँ जीवन के उद्देश्य के बारे में बताया गया है कि जीवन का क्या लक्ष्य है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे 1, 2, 3 और 4, ये 4 जो व्याख्याएं थी, इन चारों व्याख्याओं में हम ये कह सकते हैं कि जो शेष है, विशेष हम लिख सकते हैं कि खड़ी बोली का सरस प्रयोग है या सरल प्रयोग। कर्म का संदेश है, कर्म का संदेश श्रद्धा के शारीरिक सौंदर्य का चित्रण है। चौथा है ललित कलाओं के बारे में, कलाओं के बारे में ज्ञान के, ललित कला के बारे में ज्ञान के बारे में भी यहां पर है कि किस तरह से ललित कला का ज्ञान, इसी तरह से यानी लोक कल्याण की भावना, लोक कल्याण की भावना
ये सभी जो है ये विशेषताओं को, इनमें से ही हमें विशेषताओं को ढूंढ करके यहाँ लिखना होगा, तो अपने आप में सारी विशेषताएं प्रकट होगी। तो इस तरह से ये हमारा श्रद्धा का ये के बारे में दिखाया गया था, जो किस तरह से श्रद्धा मनु का प्रथम मिलन होता है उसी का इसमें चित्रण किया गया है। तो इस तरह से ये हमारी व्याख्या थी श्रद्धा के बारे में।